सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया और आज जुम्मतुल मुबारक है। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि अब प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं, क्या किरणें फेंक रहे हैं, क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान का जो सियासी इस वक्त एक मंजरनामा है, उसमें 13 तारीख को जलसा है बड़ा। क्या कैसा होगा वो जलसा, क्या अपोजिशन कामयाब होगी, बड़ा सवाल है। बड़े इस वक्त ये कहा जा रहा है लाखों लोग, सैलाब होगा, उमड़ आएंगे लाहौर के लोग और उसके बाद इमरान खान लड़खड़ा जाएंगे, रह नहीं सकेंगे। प्रोफेसर साहब, वेल सर, क्या लाहौर का जलसा क्या गुल खिलाएगा 13 दिसंबर? जलसे तो होते रहते हैं। पहले भी 4-5 ये लोग अपोजिशन जो है वो पहले भी 4-5 जलसे कर चुकी है, लेकिन उन जलसों में बड़ा फ़र्क है। ये जो जलसा हो रहा है इसमें सूर्य ग्रहण लग रहा है, ठीक है, और सूर्य ग्रहण 14 तारीख लग रहा है, जलसा इनका 13 तारीख है। ग्रहण के जो असरात हैं पहले 5-6 दिन पहले शुरू हो जाते हैं और ग्रहण के बाद 5-6 दिन तक रहते हैं, जो भी असर होना है। कई दफ़ा उसी दिन असर हो जाते हैं। तो अब देखिए जैसे हालात नज़र आ रहे हैं, मुझे तो नज़र आता है कि ये उसी दिन ही असर हो जाएगा जिस दिन ग्रहण लगना है। तो अल्लाह बचाए, ये सूर्य ग्रहण ठीक नहीं नज़र आता। ये किसके लिए ठीक नज़र नहीं आता? वेल, किसके लिए ठीक नज़र नहीं आता? सर पहले तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं नज़र आता, उसके बाद फिर हुक्मरानों के लिए ठीक नहीं होता, और जो ये कर रहे हैं जलसे उनके लिए ठीक है। तो ये हुक्मरानों के लिए कोई ना कोई टेंशन पैदा करेगा और हुक्मरानों को इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अब देखें ना, 2 हुक्मरान हैं। एक तो सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वो अपोजिशन में भी है। तो फिर अगर हुक्मरानों के लिए प्रॉब्लम है तो फिर सिंध के हुक्मरानों के लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो यू कैन लॉजिकली यू आर राइट कि अगर वो भी हुक्मरान है, लेकिन अमूमन ये होता है कि जो बड़ा हुक्मरान होता है मुल्क का, किंग हो, अपना डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 13 तारीख को जलसा है, ये 14 को जो ग्रहण लग रहा है, ये इसका इमरान खान को नुकसान होने वाला है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं इमरान साहब के शामिल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग हुक्मरान होते हैं अमूमन सूर्य ग्रहणों पर असरअंदाज होता है। ठीक है। अब ये देखना पड़ता है कि क्या इमरान खान की जो पैदाइशी डिग्रीज हैं, प्लैनेट की डिग्री हैं, क्या किसी डिग्री पर लग रहा है? वाह, वो तो आप बता सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके पास बैठा हूँ और तो आप बताइए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यही मेरा सवाल है। कौन तो भी ये सुनना चाहती है? जो डिग्रीज है इमरान खान की जायचा की जो ताले है उस पर किसी डिग्री पर नहीं लग रहा ये। अच्छा, तो इससे ये हुआ कि असरात जो होते हैं थोड़े बहुत होंगे, जैसे कि सूर्य ग्रहण के होते हैं, लेकिन इतने नतीजा खेज किस्म के असरात नहीं होंगे, क्योंकि उनकी डिग्री जो है वो मैंने गौर से देखा है, वो ग्रहण की जो 23-22-23 डिग्री हैं उससे वो डिग्री नहीं मिलती। हाँ, जिन लोगों की डिग्री पर गिरेगा ये ग्रहण, कई लोग ऐसे हैं जिनकी किसी न किसी प्लैनेट की 23 डिग्री होती हैं, अपने घर की 23 डिग्री है, किसी प्लैनेट की मुखालफत का जो घर है उसकी 23 डिग्री हैं, 5वें खाने की 23 डिग्री हैं, लाइक दैट। तो उन पर यह असरअंदाज होगा। तो ग्रहण ज़रूर है, टेंशन ज़रूर आएगी, और अल्लाह करे ये जो कुछ भी होने वाला है पाकिस्तान को कोई गजान या कोई नुकसान ना पहुँचे। लोग तो आते जाते रहते हैं, मुल्क का सोचना चाहिए। अल्लाह करे। अच्छा, वो तो अल्लाह हमारे करेगा। मुल्क पर अच्छे असरात इंशाअल्लाह अच्छे असरात मुरतब। लेकिन ये ग्रहण जो है इसको काउंट करना पड़ता है, इसको सोचना पड़ता है, इसके बारे में जो कुछ जितना सोचना चाहिए वो मैंने अर्ज़ कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये भारत से खबरें आ रही हैं कि बॉर्डर पर मामला गर्म करने वाला है, वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, हमारी फ़ौज तैयार है, कोई इस हवाले से कोई प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं? तो ये जो खबरें आ रही हैं, ये जैसे प्लान लगे हुए हैं उसके मुताबिक ही आ रही हैं। प्लान में अच्छी खासी टेंशन है। तो खबर जैसे आप अभी बता रहे हैं कि भारत जो है वो दिन ब दिन
उसको इचिंग हो रही है। तो ठीक है, प्लानट ऐसे लगे हुए हैं पाकिस्तान के लिए, हमें पूरे हम मुतमइन हैं। अपने जो हमारे फौजी भाई हैं या हमारे जो चीफ हैं, हम बिल्कुल इस सिलसिले में हमें कोई शक शुबा नहीं है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। तो ठीक है, आने दें इंडिया को। अल्लाह ताला हमारे साथ है और हमारी फ़ौज, हमारे चीफ पर मुकम्मल में एतमाद है। तो अल्लाह बेहतर करे। हमेशा आपसे सवाल करता हूँ और आप मुझे बता भी चुके हैं, लेकिन फिर करूँगा सवाल। आप कह चुके हैं कि कोविड जो है वो 22 दिसंबर के बाद इसमें कुछ कमी आएगी, तो कुछ सूरत हाल वैसी ही चल रही है या कुछ आगे पीछे होने का इम्कान है? किस चीज़ का जी? कोविड कोरोना। यस, वो यूँ है कि मैंने जैसे पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था और मैंने बाकायदा सारा लिटरेचर पूरी तरह तैयार होकर, मुझे एहसास था कि आप ज़रूर सवाल करेंगे। तो अब भी मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे पिछले हफ्ते कहा था कि अभी तो ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ रहे हैं 22 तक। तो जब तक ये करीब हैं उस वक्त तो ये ऐसा ही लगता है जैसे ये मामला बढ़ते जा रहा है। लेकिन मैंने ये अर्ज़ किया था पिछली दफ़ा, गुज़श्ता हफ्ता मैंने ये अर्ज़ किया था कि जो ही ये 22 को मिलेंगे या 23 को, उसके बाद ज़ोल के मुकाबले में मुश्तरी तेज़ चलता है। तो मुश्तरी आगे होना शुरू हो जाएगा, मुश्तरी चलना शुरू हो जाएगा, तेज़ चलना शुरू हो जाएगा और ज़ोल से अलहदा होना शुरू हो जाएगा। क्रिसमस जब आएगा 25 तारीख को, कुछ ना कुछ मुश्तरी अलहदा हो चुका होगा। लेकिन जो 6-7 डिग्री ज़रूरी है इसके अलहदा होने की, जब असर होता है, वो अगले महीने की जो जनवरी है उसकी 10-12 को ये 10 डिग्री मुश्तरी ज़ोल से अलहदा हो चुका होगा। और अल्लाह करे जैसे कि प्लैनेट को मैं रीड करता आ रहा हूँ पिछले साल से, इसके अलहदा होने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा। और ये 10-12 जनवरी तक 10-12 डिग्री अलहदा हो चुका होगा, ज़ोल से दूर हो चुका होगा। तो इंशाअल्लाह ये मामला आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन इसके असरात, पैंडमिक के असरात कम होते जाएंगे। ओवरऑल जो दुनिया में अमन अमान की सिचुएशन है, जैसे अभी ईरान का एक साइंटिस्ट मर्डर हुआ, फिर सऊदी अरब के ताल्लुकात, अब भारत का आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदी अरब पहली दफ़ा गए हैं दौरे पे। तो ये हम जो पाकिस्तान के जो ख़ित्ते में जो हमारी दोस्तियां हैं उसके हवाले से क्या आप देखते हैं? हम आइसोलेशन में जाएंगे या कुछ हमारी सूरत हाल बेहतर होगी? नहीं सर, किसी सूरत आइसोलेशन में नहीं जाएंगे, हम बाकायदा इन्वॉल्व होंगे। इन्वॉल्व का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, हमें बाकायदा हिस्सा लेना पड़ेगा। तो यूँ सूरत हाल बनती जा रही है। और ये जो आप कह रहे हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी, दुनिया की एस्ट्रोलॉजी जो जैसे कहते हैं हम लोग, दुनियावी जो एस्ट्रोलॉजी है, कौमों की जो एस्ट्रोलॉजी है, उसे हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो उसके हिसाब से ये मामला ठीक नहीं नज़र आता। अमकान है कोई वाक़या ना आ जाए, क्योंकि ये जो वाक़या है ये मुश्तरी और ज़ोल के इत्तिसाल होने वाला है, इनका कंजंक्शन होने वाला है। और ये कंजंक्शन जो है इसको दुनिया के तमाम एस्ट्रोलॉजर ग्रेट कंजंक्शन का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल 0 डिग्री पर एक हो जाएंगे। अमूमन जब कंजंक्शन होता है कभी 2 डिग्री का फ़र्क होता है, कभी 3 का होता है, उसको भी कंजंक्शन कहते हैं। लेकिन ये वो कंजंक्शन है जो बिल्कुल दोनों 0 पर आ जाएंगे और ये बाकायदा सीन देखने वाला होगा उस दिन आसमान पर। और ये चूँकि मुश्तरी साथ है, मुश्तरी जो है ब्राइट प्लैनेट है, उसकी वजह से ये जो किरान आने वाला है ये देखा जा सकेगा। तो इसको वो कहते हैं ग्रेट म्यूटेशन या ग्रेट कंजंक्शन। और ग्रेट कंजंक्शन के असरात ज़्यादा होते हैं। अल्लाह में बचाए। जैसे पहले पिछले गुज़श्ता जितने कंजंक्शन हो चुके हैं, अमूमन 90% जब ये प्लैनेट इकट्ठे होते हैं वाक़या लाते हैं। अल्लाह में बचाए। जैसे कि आप प्लान शुरू करने से या बाद में कहते हैं कि ये सब डिवाइन नहीं है, ये ये प्लैनेट की अपनी ज़बान है, प्लैनेट के अपने असरात हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मरतब होने वाले हैं। अब आ जाते हैं अपने इस हिस्से पर कि ये 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जो आने वाला हफ्ता है ये कैसा गुजरेगा? तो ये जो पहले जनाब हमल की तरफ आते हैं, जैसे कि एरीज, पहले यही बुरुज आता है अमूमन। और इन दिनों ये जो हफ्ता आ रहा है इनमें ये लोग बड़ी मशहूर है पेश कदमी में, ये पहला कदम उठाते हैं।
इनमें इनिशिएटिव बहुत होता है। जब भी कोई बात हो ये 1 मिनट इंतज़ार नहीं करेंगे, फ़ौरन निपटेंगे उस मसले से। तो इस पेशकदमी की वजह से इस हफ्ते भी इनको जोश आया हुआ है, मुमकिन है कोई नया मनसूबा शुरू कर दें एरीज वाले। और इस तरह मनसूबे शुरू करने से जिससे इनको अच्छा खासा बाद में फ़ायदा होगा। और जब हादसा को, लेकिन साथ साथ एक मरीख जो है उसके असरात भी इन पर मरतब हो रहे हैं, क्योंकि मरीख इनके घर आया हुआ है 29 जून से 29 जून से इनके घर आया हुआ है। तो उस मरीख की वजह से ये जज्बात में आ जाते हैं और जज्बात में आकर बनाया बनाया खेल कई दफ़ा बिगाड़ देते हैं या खामखा की बदमज़गी पैदा कर देते हैं। तो इन दिनों भी, इस हफ्ते में भी मरीख के असरात इन पर आए हुए हैं। इनको अपने आप पर काबू पाना होगा और जो इनका आखिरी दिन है हफ्ते के, इनकी सोशल लाइफ काफ़ी तेज़ होगी। अच्छा। तो जो बड़ी ख़बर है इनके लिए वो ये है कि ये पेशकदमी की वजह से, इनिशिएटिव की वजह से ये कोई नया मनसूबा तैयार कर रहे हैं और उस नए मनसूबे की वजह से ज़ाहिर है इनका रोज़गार काम और चलेगा और तरक्की होगी। बॉसेस के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे? जी, बॉसेस के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे इस हफ्ते इनके? किसकी? एरीज के अपने बॉस के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे? बास के तल्कात बस जैसे कि मरीख की वजह से आपको पता ही है ना कि थोड़ी थोड़ी कशमकश बीच में है उस मरीख की वजह से, तभी मैं कह रहा हूँ कि जज्बात से बचें। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ शोर की तरफ। टॉरस शोर का जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि इनके 8वें खाने में सब कुछ हो रहा है, प्लानट इकट्ठे हो रहे हैं। तो इनकी जो शराकत कारी है या शराकती ज़िंदगी है उसमें कोई बेहतरी आ रही है और माली मामलात इनके सामने आ रहे हैं। अच्छा। ऐसा लगता है इनके प्लानट की जैसे लगे हुए, ऐसा लगता है जैसे ज़रूरत ज़्यादा ख़र्च कर रहे हैं। ये अपने अखराजात पर काबू पाएँ और ये जो अपना हफ्ता का वस्त आएगा, बुध जुमरात आएगी, तो इनके रोमानी मामलात बहुत ज़्यादा अरूज पर होंगे और जो आखिरी दिन है इनके, उनमें इनकी पेशेवराना ज़िंदगी में जुम्मा हफ्ता को पेशेवराना ज़िंदगी में तेज़ी आ जाएगी और इनकी घरेलू ज़िंदगी बेहतर नज़र आती है। इन पर बड़ा दबाव रहा है करीबी रिश्तेदारों का कई सालों से। अच्छा। किसी करीबी रिश्तेदार का या करीबी रिश्तेदारों का इन पर दबाव था, वो दबाव हट रहा है। इनके लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि जो दबाव था, जो करीबी रिश्तेदारों का दबाव, कुछ न कुछ होता रहता था, कोई न कोई गलतफहमी, करीबी लोगों से गलतफहमियाँ, झगड़े, ये वो, ये पे प्लानट जा रहे हैं कई सालों के बाद। तो पैसा आ रहा है इस हफ्ते के नहीं इनके पास? ये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। मैं यही इनके जो तो अगर असल खबर ही है यही कि ये अपने कंट्रोल करें माली मामलात को, खामखा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इनको बचना चाहिए। और अगर शराकतकारी की कोई ऑफ़र आए तो उसके बारे में सोचें। ठीक है, मैं जोज़ा की तरफ आ सकता हूँ? आ जाएं जी। जेमिनी जोज़ा। तो जोज़ा का जो है ये असरात हैं कि हफ्ते के कल पर जब ये सोम मंगल आएगा तो नेपच्यून और अतारद की तरबी लगी हुई है। अच्छा। नेपच्यून जो है अतारद इनका अपना रूलर है। ठीक। और नेपच्यून जो है इनके 10वें खाने में आजकल बैठा हुआ है। तो ये ऐसा लगता है कि ये नेपच्यून और इसकी तरबी की वजह से, अतारद नेपच्यून की तरबी की वजह से ये उलझे हुए होंगे। अच्छा। उलझे रहेंगे, ज़हनी तौर पे उलझे होंगे या चीज़ों में फंस जाएंगे? वैसे उलझे रहेंगे, दूसरे लोगों की बात ही नहीं समझ आएगी या दूसरे लोग इनको नहीं समझ सकेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान होंगे। ये परेशान ना हो क्योंकि ये वक्ती असर है। ठीक है, बिल्कुल। ये अगले दिन मरीज़ की पोजीशन अच्छी लग रही है जिससे लोगों पर इनका अच्छा असर होगा और लोग इनको सराहेंगे, वक़ार में इजाफा होगा। सफ़र भी इनका आ रहा है और पैसा भी आ रहा है। सफ़र कहीं बाहर जाएंगे? हाँ, बाहर या छोटा सफ़र, दोनों सफ़र हो सकते हैं। कम अज़ कम शहर से बाहर। और इनको एक बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो इनकी मख्फी ज़िंदगी है, जो अंदर अंदर ये इनकी बिहाइंड द सीन लाइफ है, यानी यू मीन जो प्राइवेट लाइफ है? यस, दैट इज़ अ प्रॉपर वर्ड। जो प्राइवेट लाइफ है, ज़रा उसके बारे में एहतियात करें, किसी को ना बताएं कि मेरी प्राइवेट लाइफ क्या है। जागते रहना भाइयों, साढ़े दिन रहना। मतलब ये है कि वेरी केयरफुल एज फार एज देयर प्राइवेट लाइफ इज कंसर्न। दे मस्ट नॉट टेल एनीबॉडी व्हाट दे आर डूइंग बिहाइंड द सीन।
जो प्राइवेट लाइफ है वो तो प्राइवेट ही है, उसके बारे में वैसे ही नहीं बताना चाहिए, लेकिन इनको खास कई तौर पर बैठे बैठे बात निकल जाती है तो हम इनको मना कर रहे हैं, जज्बात में आके बता तो देते हैं। प्राइवेट लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल। ठीक हो गया। मैं सरतान की तरफ आ सकता हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल सरतान के ऊपर चढ़ जाएं प्रोफेसर साहब। कैंसर, हाँ जी। तो हफ्ते के जो पहले दिन में कोई नया शाम ना, ये किसी कोई नया स्टार्ट ना ले, कोई नया काम ना करें। क्या मतलब, पहले कारोबार ना करें नया, या जो भी हो, दोस्ती नई ना शुरू जो करें, भी हो, कुछ कोई भी काम ना करें, 2 दिन पहले गुजरने दें, मुठ रखे, मुठ। अच्छा जी। और उसके बाद जो 20 दिसंबर के बाद जो मुश्तरी है, 20-22 दिसंबर के बाद मुश्तरी इनकी शराकत के खाने में आ रहा है। लेकिन हम तो 14 से 20 तक बता रहे हैं ना। 20, नहीं, ये 22 के असरात शुरू हो चुके हैं। अच्छा, ये बड़े प्लेनेट हैं, इनकी परछाएं पड़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। सो लोग उनको पेशरफ्त कर रहे होंगे, फैसला मुमकिन है वो जैसे आप कह रहे हैं अगले हफ्ते करेंगे। तो वो यूं मामला चला हुआ है इनकी शराकत कारी का, और इस सिलसिले में ये पुरुमीद रहें। ठीक। ये मुस्बत नताइज इसके नज़र आ रहे हैं और पूरा 1 साल रहेंगे, और 1 साल ये मुआहदे कर सकते हैं। और रोमांस कैसा है इनका? रोमांस, रोमांटिक लाइफ, रोमांस ऐसा कोई इन बेचारों का नहीं नज़र आ रहा फिलहाल। है ही नहीं। ये भैया परेशानी में है कि है ही नहीं रोमांस। नहीं सर, है ही नहीं ना। इनका कोई प्लेनेट मून की पोजीशन ऐसी बन नहीं रही जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि इस गली में जाएं। इसका मतलब है आप गली कहीं ना जाएं, अपने घर में अपने दालान में आराम से बैठ के पान खाएं। और आपकी शख्सियत जो है, आप कब बर्ताव पिछले 2 हफ्तों के मुकाबले में आप ठंडे होते जा रहे हैं। आपके जज्बात पर कंट्रोल है, आपकी इस कूल माइंडेड की वजह से। तरफ बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, बंदे ने ठंडा ही होना नहीं, इनके तबीयत में, मिजाज में, तो इस वजह से लोग आपके मूड को, आपके बर्ताव को सराहेंगे और लोगों को आपके साथ मिलने जुलने में काफ़ी मज़ा आएगा। और मरीख जो है वो भी नज़र कायम की हुई है। पैसा कारोबार में आएगा जी, पैसा फिलहाल इनके कुछ मोर और लेस प्लस माइनस ही है। तो ज़्यादा बड़ी तब्दीली नहीं मैं देखते अभी उस मामले में इस तरफ नहीं आना चाहता। इनके पैसे के मामले में हमें 2 हफ्ते के बाद बहुत कुछ कहना होगा। अच्छा, ये मैं आपका भी, ये इनके बारे में, कैंसर ये के जो बारे में, सरतानी अफराद हैं इनके पैसे के मामले में 1-2 हफ्ते बाद हमें बहुत कुछ कहना पड़ेगा, और हम कहेंगे। हमारा काम यही है कि लोगों को साथ साथ लेकर चलें। और फिलहाल ये है कि अपना जज्बात पर कंट्रोल रखें और उलझाव से बचें, खामखा कन्फ्यूजन से काम ना लें। दौरान गुफ्तगू कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकाल बैठें जज्बात में आकर जिससे अगला आदमी बुरा मनाए। और तो टेक केयर। ऑन द होल यू आर अंडर कंट्रोल ऑन द होल, ठीक हो गया। बट इवन देन व्हेन यू आर टॉकिंग टू अदर, टेक केयर। ठीक है जी। लियो जी, असदी हजरात, लियो। हाँ, इनकी पिछले कई सालों से इनके सेहत और इनके जो काम है जी, रोजगार है, उस पर 2 बड़े प्लैनेट बैठे हुए थे जिनके बड़े मनफी असरात थे। तो वो चूँकि अब ऐसे असल निकलने वाले हैं, इनकी मसरूफियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अच्छा। और शमस अतारत जो है, शमस अतारत उसका किरान हो रहा है, और शमस ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ से इनकी तख्लीकी सलाहियतों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ रहा है। अच्छा, पॉजिटिव असर आ रहा है। इनकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें अरूज पर चली जाएंगी और इनको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और इससे इनका वक़ार में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। लेकिन इनमें अपना जज्बाती ज़ानत नहीं है। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस आई कॉल इट, वो नहीं है। ये जज्बात में जब आते हैं तो इनको पता ही नहीं होता हम क्या करते जा रहे हैं और क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो इनको चाहिए कि ये जो जज्बाती ज़ानत इसको पैदा करें। अल्लाह ने इनको इतनी तख्लीकी सलाहियतें दी हुई हैं, तो उसके साथ साथ अगर ज़ानत की अपना तख्लीकी ज़ानत भी आ जाए तो क्या बात है, ज़बरदस्त, शख्सियत कितनी इनकी कंप्लीट हो जाती है, वजनी हो जाएगी। तो इनको चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको भी सीखें और अपने मूड में तवाज़ुन पैदा करें, और इन दिनों जो तख्लीकी सलाहियत अरूज पाने से पूरे पर फ़ायदा उठाएँ, और इनके मूड में बड़ी तब्दीली आने वाली है। रोमांस बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाएंगे। रोमांस इनका पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में इनके ज़िंदगी से चांद गुजर चुका है, 1-2 दिन।
12, 13, 14 को। तो वो रोमांस इनका कुछ न कुछ हो चुका है नहीं। दे आर ऑलवेज हैप्पी पीपल, दे लव लाइफ। ये जो जितने भी लियो लोग हैं, दे लव लाइफ, एंड व्हेन यू लव लाइफ यू लव पीपल। व्हेन यू लव पीपल यू आर रोमांटिक। अच्छा, पैसे की क्या सूरत है हाल? आएगा पैसा। कितना? अब काम की सूरत हाल बेहतर होने वाली। अच्छा। बहुत बुरा सितारा हट रहा है, और वो बुरा सितारा पिछले 5 सालों से आया हुआ था, तो सूरत हाल बेहतर हो रही है। और हेल्थ भी ठीक है? हेल्थ का सितारा भी जा रहा है, जिसने इनकी हेल्थ पर असर डाला हुआ था। गाय कुछ न कुछ होता रहता था, लेकिन अब ये सेहत के लिहाज से भी अपने आप को फ्री आज़ाद पाएंगे। और जो अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, इनसे मोहतात रहे, उनसे मशवरा करें। इस तरफ आऊँगा, जितने भी हैं, आता कि ये माँ बाप को भी नहीं बख्शते कई दफ़ा। इनमें इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं। ये जब उसमें आते हैं, जज्बात में आते हैं, इनको पता ही नहीं चलता हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और ये बहुत अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। मे अल्लाह हेल्प देम। ठीक है जी। फिरगो सुम्बला। हजूर वाला विरगो हजरात से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अचानक तब्दीलियाँ आने वाली हैं। अचानक या बैठे बैठे? हाँ जी। और ये जो तब्दीली इनके 8वें खाने पर असर पड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये टैक्स और ये जो दूसरे टैक्सों के बिलों के मामलात होते हैं, उन पर नज़र रखें कि ये उनको भुगताएं। अच्छा, बहुत ज़रूरी है ये। और दूसरा ये है कि ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, मैंने अर्ज़ किया, ये कोई नया कारोबार शुरू करने वाले हैं। अच्छा। औलाद के सिलसिले में पिछले 2.5, 3, 4 साल से कोई दबाव था, वो दबाव जो है उसमें कमी आ रही है औलाद के मामलात में। सोशल लाइफ जो है ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि ज़िंदगी जो है कामयाबी की तरफ जा रही है, और ये लोग कारोबारी तौर पर बड़े कामयाब होने वाले हैं। अच्छा। रोमांटिक लाइफ इज आई डोंट फाइंड एनी रोमांस दिस वीक। आगे चलते हैं। नहीं, यू डोंट फाइंड एनी। मीज़ान के बारे में ठहर जाए ना, आपने विरगो बाकी तो इतना आपने बताया, और विरगो का जब रोमांस की बात आई है तो आपका नहीं कोई नहीं रोमांस, और आगे चलते हैं। क्या मतलब? रोमांस बिल्कुल कोई नहीं है क्या? ड्राई लाइफ। अगर आप वर्गो में आप चाहते हैं कि उनके बारे में मैं खामखा रोमांस नहीं खामखा नहीं, जो प्लेनेट बता। माय डियर, मैंने आपसे अर्ज किया है कि इनके रोमांस इस हफ्ते नहीं है। अच्छा। और ये इनके अक्सर रोमांस रहता है, लेकिन इस हफ्ते वो रोमांस वाले सितारे अब इनको छोड़ रहे हैं। अब इनकी ज़िंदगी में इतना रोमांस नहीं रहेगा जितने के पिछले 6-7 सालों से था। मैंने तो बहुत कोशिश की विरगो गाइज एंड गर्ल्स कि कोई रोमांस की बात हो जाए, लेकिन प्रोफेसर साहब क्योंकि प्लैनेट्स को देख के बताते हैं, ख्वाहिशात के मुताबिक बात नहीं करते, उसमें पता ये चल रहा है कि बस ड्राइनेस ही है, ड्राइनेस। अच्छा, अब आप यहाँ पर रुक जाएं, हमें यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, और जाएंगे तो हम लिब्रा मीज़ानी लोगों के हवाले से बात करेंगे और बताएंगे कि ये आने वाला हफ्ता उनके लिए कैसा है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि ये जो कुछ भी हम बताते हैं ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। अगर हमारी समा खराशी से किसी को कोई जहमत हो रही हो, कोई तकलीफ़ हो रही हो, तो उसके लिए हम पेश की माजरत का। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और हम बता रहे हैं कि ये हफ़्ता कैसा हो सकता है, प्लैनेट्स किस तरह की किरणें फेंक रहे हैं। और अब हम बात करेंगे लिब्रा मीज़ानी लोगों की। तो जनाब प्रोफेसर साहब बताइए कि लिब्रा क्या करेगा? सर, मीज़ानी जो हजरात हैं ये पहले 2 हफ्ते तो दबाव नज़र आ रहा है, लेकिन मुकाबला करेंगे। ठीक। क्यों? इनको दूसरों का कोई ना कोई तावन इनको हासिल हो रहा है, जिसकी वजह से इनमें हिम्मत अफजाई होगी, जिसकी वजह से, और ये फिर मुकाबला करेंगे पहले हफ्ते के 2 दिन में। ठीक है। और इनकी मुकाबला करने के बाद इनकी खुद एतमादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ठीक हो गया। और एक मामला जो है वो उसमें है, कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई ग्रुप या किसी की वजह से कोई ना कोई लोग जो तावन कर रहे हैं वो वादा चाहते हैं, इनसे वादा चाहते हैं। तो यहाँ इनकी मीज़ानी जो है, इनकी हारोस्कोप में ये नज़र आता है कि ये वादा अगर कर बैठे तो उसको पूरा करना पड़ेगा। नज़र ये आता है कि वादा करने के बाद ये पूरा नहीं कर सकेंगे।
हालात ऐसे हो जाएंगे कि वादा पूरा ना तो कर इस बात से बेहतर यह है कि ये वादा न करें। वादा वैसे किस किस्म का होगा? मुज़ाकरात कोई करें, कारोबारी गुफ्तगू वादा, करें। कोई कारोबारी वादा, रिश्तेदारी वादा? कोई भी हो सर, वादे से इतराज़ क्यों कि बाद में पूरा नहीं हो सकेगा। और अलबत्ता इनके जो माली मामलात हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आने वाली है और दूसरे लोग इनसे तामर करेंगे हर लिहाज से। ठीक। लेकिन एक बात जो इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी आ रही है, जो कि इनकी ज़िंदगी को तब्दील करने वाली है, वो ये है कि वो है रोमांटिक फैक्टर हैं? अच्छा। तो इनकी ज़िंदगी में जो रोमांस आ रहा है वो शुरू हो जाएगा इस महीने के आखिर में शुरू हो जाएगा। वाह, लिब्रा, गेट रेडी फॉर आई एम रोमांस। टॉकिंग अबाउट लिब्रा, आई एम टॉकिंग अबाउट मैं बात कर रहा हूँ मेज़ानी अफराद के बारे जी में। जी जी। तो ये जो रोमांस है ये बहुत लंबा हो सकता है, ये तो 1 साल के लिए नज़र आ रहा है। हाँ, तो ये रोमांटिक जो लाइफ होती है इसमें उतार चढ़ाव बड़े आते हैं। एक दिन इंसान को 7वें आसमान पर ले जाता है, दूसरे दिन इंसान को नीचे गिरना पड़ जाता है, लेकिन ये 1 साल रहेगा। तो इनके लिए तैयार हो जाना चाहिए जज्बाती तौर पर। तो कौन सा प्लेनेट ये तहरीक पैदा करेगा? हाँ जी, इतनी इनके मोहब्बत? अपना रोमान के खाने में मुश्तरी आ रहा है 1 साल के लिए। अच्छा। जनवरी तक रहेगा, जनवरी 2021 तक रहेगा। वो आ रहा है अगले हफ्ते। तो इसका मतलब है लिब्रा, गेट रेडी फॉर रोमांस रोमांस है, बट रोमांस। दैट रोमांस कैन लास्ट अप टू 1 ईयर। रोमांस के लिए जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा तैयार रहना एक चाहिए। साला रोमांस, ठीक है। लेकिन लोग इनसे तावन करने वाले हैं, ये तावन कबूल करें, वादा न करें। इस हफ्ते अगर वादा करेंगे पूरा करना उस अहदनामा जो है इनके लिए मुश्किल साबित होगा। वैसे मुज़ाकरात करें, वैसे लॉजिकली मंतकी तौर पर दूसरों को कन्विंस करें। ठीक हो गया। तो यूँ हालात चल रहे हैं। मैं आता हूँ स्कॉर्पियो, अकरब। अकरब की तरफ आता हूँ। इनकी सोशल लाइफ इतनी बढ़ रही है, इतने ये सोशल लाइफ में मकबूल हैं, वेल नोन है कि इनके वक़ार में बड़ा ज़्यादा इजाफा होगा और ये बड़े लिहाज से सोशली बड़े इम्पोर्टेंट नज़र आएंगे। औलाद के लिहाज से मामला ठीक नहीं नज़र आता। इनकी औलाद में से कोई ऐसा है जिसको मज़ीद समझने की ज़रूरत है, वरना वो बाद में प्रॉब्लम ना खड़ा कर दें। अच्छा। जो इनका अपना सितारा है वो अतारे के साथ बहुत अच्छी नज़र उसने कायम की हुई है, जिसकी वजह से मरीख और अतारद की नज़र अच्छी कायम हो चुकी है, जिसकी वजह से ये अपने मसाइल हल करने के काबिल हैं। ठीक। और ये अपने मसाइल हल कर लेंगे। रोमानी मामला बहुत खुशगवार हैं, अच्छा। चूँकि इनमें जज्बाती तौर पर खुदमादी बहुत ज़्यादा होती है, शिद्दत होती है। रोमानी हालात जब भी इनको कोई मौका मिले ये नहीं छोड़ते। तो माली मामलात जैसे मैंने अर्ज़ किया ठीक है, लेकिन एक प्लानट ऐसा लगे हुए इनको माली मामला पर नज़र रखनी चाहिए कि किधर से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं। अच्छा। अब मैं आता हूँ। अच्छा, इनकी हेल्थ ठीक रहेगी? कोई सवाल है? हेल्थ इनकी ठीक रहेगी? हेल्थ, सेहत? स्कॉर्पियो सर ये इनकी नर्वस एनर्जी, इनके नर्वस असाबी तमन्नाई इतनी ज़्यादा होती है कि ये जितने भी रात दिन काम करे फिर भी असर नहीं पड़ता। अच्छा, सख्त जान है आपका मतलब है? तब भी और नफसियाती तमन्नाई कुदरत ने इनको बहुत बख्शी हुई है, इन लोगों को कुछ नहीं होता। इसी वजह से ये शिद्दत को बर्दाश्त कर लेते हैं। जितनी शिद्दत होगी इनका नर्वस सिस्टम बर्दाश्त कर लेता है। ये कुदरत की तरफ से इनको तोहफा है। यू मे कॉल इट। मैं आगे चल सकता हूँ? सेजिटेरियस। यस, कौसी हजरात आ जाएं जी ज़रा। तो कौसी हजरात का जो सबसे सामने बात आई पड़ी है वो उनकी औलाद है। इनको औलाद के बारे में कोई फैसला करने का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, परेशानी आ रही है। अच्छा। औलाद के मुस्तकबिल के बारे में ये सोचेंगे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा। और अगर ये ऐसी सूरत हाल है तो इनको चाहिए कि जो मशावरत जो अच्छा मशवरत दे सकते हैं उनसे भी बात करें कि औलाद के मसाइल कैसे हल किए जाएं, ठीक है, किस तरह पेशरफ्त हो इनमें। तो मशावरत करें, ख़ुद भी सोचें। ये इनकी हारस्को में ये बात आई पड़ी है कि औलाद के मामले में उनके मुस्तकबिल के बारे में इनको सोचना पड़ेगा। ख़ुद इनकी सेहत अच्छी नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल रखें और जो इनके बास हैं उनका भी ख्याल रखें, उनके साथ बना के रखें।
और छोटे मोटे सफ़र भी इनको आ रहे हैं। और इनका जो अपना रूलर है, जो इनका हुक्मरान रूलर है, उसका नाम मुश्तरी है। वो इनके तीसरे खाने में दाखिल होने वाला है 7 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद। तो इनको अगले पूरा साल छोटे सफ़र आते रहेंगे, करीबी रिश्तेदारों से बहुत करीब हो जाएंगे, भाई बहनों से करीब हो जाएंगे, भाई बहन खुशकिस्मत साबित होंगे। अच्छा, इनकी सेहत के बारे में मुझे बताइए, इनकी हेल्थ कैसी है? हेल्थ ठीक नहीं है सर। कितनी हेल्थ ही तो ऐसी है कि इनके जो है वो छठा खाना, वहाँ यूरेनस आया हुआ है। अच्छा, तो छठे खाने में यूरेनस हो तो सेहत में उतार चढ़ाव रहता है, बैठे बैठे सेहत ख़राब हो जाती है, बैठे बैठे सेहत अच्छी हो जाती है, और आदमी खुद महसूस करता है जैसे फिजियोलॉजिकली तभी तौर पर मुझे कोई गड़बड़ है, मैं ऐसे कमज़ोर, बैठे बैठे कमज़ोर हो जाता हूँ, बैठे बैठे मुझे ये हो जाता है। तो फिर उनको ये है कि डॉक्टर से रजू करें और कोई ऐसी अपना विटामिन, प्रोटीन, उसकी कमी को पूरा करें ताकि इनको अपना तभी तौर पर कमज़ोरी ना महसूस हो। रोमांस कैसा है इनका? रोमांस जो है वो इस वक्त रोमांस की जगह जो जवान कौसी हजरात की तरफ से सितारे हट कर जो बड़े हजरात हैं कौसी, जिनकी औलाद है, उसकी तरफ आ गए हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि औलाद के बारे में, जो भी शादीशुदा हैं जिनकी औलाद है, लेकिन जो यंग है, जो गैर शादीशुदा हैं, वो जो यंग हैं, गैर शादीशुदा हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं प्लेनेट? किसके बारे में जी? जो यंग हैं और गैर शादीशुदा सेजिटेरियस हैं। हाँ, वो फिलहाल खामोशी है। वो पिछले 2-3 हफ्तों में था मसला, मैं कहता रहा हूँ रोमांस था कोई, अब कोई रोमांस नहीं, बल्कि तंबीह भी करता रहा हूँ कि किसी तरीके से चलें, क्योंकि बदनामी का खतरा है और बड़ा सोच समझ से करें। लेकिन इस हफ्ते जो भी कौसी हजरात हैं जिनकी औलाद है, उनको औलाद के मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। अच्छा, ये ज़रूरी है। मैं जद्दी की तरफ आ रहा हूँ। आ जाएं जी। कैप्रिकॉर्न, इनके 12वें खाने से चांद गुजर रहा है, जिससे ये वक्ती तौर पर इनको कोई वरीज आ रही हैं, कोई परेशानी आ रही है, पस पर्दा कोई गड़बड़ हो रही है वक्ती तौर पर सोम और मंगल को। ठीक। और ये उससे बड़े मुतासर होंगे उस परेशानी से, लेकिन ये परेशानी 2-3 दिन रहेगी। और अचानक कोई मसला इनका आ रहा है, अचानक सम प्रॉब्लम इज कमिंग ऑल ऑफ ए सडन, और उस प्रॉब्लम की वजह से ये बड़े मुतफक्किर, बड़े परेशान होंगे। और इनको इस प्रॉब्लम के साथ साथ अपने कारोबार, सेहत को भी तवज्जो देनी पड़ेगी। अच्छा, और इनकी रोमांस कैसी है? और चांद जो है इनके छठे खाने में 2 दिन रहेगा। चुनाचे छठा खाना जो होता है और 12वां खाना जो होता है, उसमें हम अमूमन ये कहते हैं कि सेहत का ख्याल रखा जाए। अच्छा। और दूसरे ये कहते हैं कि इन दिनों इंसान को तो ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, तेज़ ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ख़तरा होता है कि अगर तेज़ ड्राइविंग करेंगे तो क्रैश का ख़तरा होता है, एक्सीडेंट का ख़तरा होता है, अल्लाह बचाए। माली तौर पर हालात जो हैं उनमें भी बड़ी तब्दीली आने वाली है, कुछ न कुछ आ चुकी है। अच्छा। और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आने वाली है, और उस तब्दीली का ताल्लुक पैसे से है। पैसा आएगा या जाएगा? आएगा, और आने वाले से कहीं ज़्यादा जाएगा। तो ये अगले 2-2.5 साल होता रहेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर रुक जाइए। आप, मुझे पता है आप बहुत तेज़ हैं, यहाँ पर हमने छोटा सा वक्फ़ा लेना है, और जब वापस आते हैं तो फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन हम प्रोफेसर साहब से जानेंगे कि एक्वेरियस दल्व हजरात का ये आने वाला हफ्ता कैसा है। एक छोटे से वक्फे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स की मूवमेंट पर बात हो रही है। ये जो 14 दिसंबर से 20 दिसंबर का जो आने वाला हफ्ता है कैसे गुजरेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो बरूज हैं उनके हवाले से बात की, लेकिन अब बात करते हैं एक्वेरियस की, दल्व की। जी प्रोफेसर साहब, दल्व हजरात का हफ्ता कैसा होगा? हजरात सर, इन्होंने पिछले 2-2.5-3 साल बड़े परेशानी को गुजारे हैं। ख़ास तौर पर ये जो साल गुजरा है और पिछला साल जो था, दे हैव बीन वेरी लोनली, और बड़े तन्हा रहे हैं, बड़े परेशान रहे हैं। लेकिन चूँकि दुनिया तब्दील होती रहती है, प्लैनेट हर वक्त तब्दील हो रहे हैं, तो प्लैनेट की तब्दीली का वक्त आ गया है। अच्छा, ये जो दल्व हजरात हैं, इस हफ्ते के आखिर से, जब इस हफ्ते का आखिरी दिन आएगा, इनकी ज़िंदगी में 2 ऐसे प्लैनेट आ रहे हैं
जो कि एक प्लानट जो है वो 2.5 साल के बाद आ रहा है और एक प्लानट जो है वो 1 साल के बाद आ रहा है। अच्छा। जो 1 साल के बाद आ रहा है उसका नाम मुश्तरी है। वो दल हज़रात की ज़िंदगी में बड़ी खुशकिस्मती ला रहा है, बड़ी आसानी ला रहा है। अच्छा। और जो जोल आ रहा है 2.5 सालों के बाद उनकी लाइफ में, और वो 2.5 साल रहेगा, वो आज तक पिछले 2-3 साल में उन्होंने जितनी मेहनत की है, दिन रात जितनी अपनी ज़हनी तौर पर और अपने काम में दिलचस्पी ली है, लगन ली है, उस काम की, उस लगन का इनको अल्लाह ताला रिवार्ड देने वाला है, सिला मिलने वाला है। तो ये लोग मशहूर होने वाले हैं। अच्छा। इन लोगों का नाम लिया जाएगा, ज़बरदस्त, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने अपने टैलेंट का फ़ायदा उठाया है, जिन्होंने संजीदगी से काम लिया है। वो दलवी हजरात जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बग़ैर किसी काम के और अपना फजूल गुजारी है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। मेहनती हजरात को बहुत कुछ मिलने वाला है और अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। और ये जो बड़ी तब्दीली आने वाली है ये 22 से शुरू हो जाएगी। और फाइनेंशियल भी आएगी तब्दीली इसमें? तो ये फाइनेंशियल तब्दीली आने वाली है। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। और जब पैसा आएगा खुद एतमादी आएगी। जब खुद एतमादी आ जाएगी तो हर आदमी आपके तरफ खिंचा चलाएगा। और इनकी और हेल्थ के हवाले से क्या है? अब आप अपने हालात का पिछले 5 सालों में कभी कभी आप हालात को महसूस करते थे, यू वर सेंसिटिव, लेकिन अब ये प्लेनेट आने से अब आप हालात का सही मैंने में मुकाबला करेंगे। ठीक है। और आप डट जाएंगे। अच्छा, हेल्थ का क्या है इस हफ्ते? हेल्थ जा रही है, जो पिछले 4-5 सालों से हेल्थ ख़राब थी वो ठीक। अब आपको ज़हनी सुकून मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, मशहूरी आने वाली है किसी काम की, टैलेंट की वजह से। और जब टैलेंट में इजाफा होगा, मशहूरी आगे, ज़ाहिर है सोशल लाइफ बढ़ जाएगी, पीपल विल अप्रिशिएट यू। और जो भी आप अगर कोई इस जो हालात आने वाले हैं उसकी वजह से अगर आप कोई नया मंसूबा बनाना चाहें कि आप मेरे हालात में इजाज़त दे रहे हैं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो उस सिलसिले में मशवरा ज़रूर करें। अच्छा। और उसके बाद फ़ैसला करें। ऑन दी होल ये जो अच्छे प्लैनेट आ रहे हैं, जो दुनिया में तब्दीली आ रही है, वो दल हज़रात के लिए अच्छी तब्दीली आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे वो मैं हमेशा आपसे एक सवाल करता हूँ तो फिर आप मुझे कहते हैं कि यार ऐसा सवाल ना कराया कर, लोग की पता नहीं की सोचेंगे। रोमांटिक लाइफ कैसी है? रोमांस? सर रोमांस ही रोमांस है। अच्छा। जब खुद एतमादी आएगी, कामयाबी आएगी, शख्सियत निखर जाएगी और माल भी जेब में होगा, शख्सियत निखर आएगी, माल के बगैर ही रोमांस आ जाएगा। अच्छा, माल के बगैर तो बड़ा मुश्किल है वैसे। अच्छा, you have a very strange approach to romance. No, it's not my approach. It's world's approach which I'm trying to tell you. कि नहीं सर, रोमांस वो ये रोमांस होता है जो बगैर पैसे के आए। भूखा रोमांस। जो पैसे आए वो खुद गर्जी है। देखें, जो भूखा रोमांस है बड़ा कमज़ोर गरीब रोमांस होगा, उसका कोई इतना ज़्यादा वो जो एक इम्पैक्ट निकलता है ना, बीच में जो असर निकलता है वो शायद ना निकल सके उसमें। लेकिन आपकी बात सही है जो आप कह रहे हैं, ज़ाहिर है आप तो प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। तो ज़हनी सुकून जो आ रहा है ज़हनी सुकून आ रहा है, पैसा आ रहा है, मशहूरी आ रही है, आपको अपनी मेहनत का फल मिल रहा है, सोशलाइजेशन, आपका टैलेंट जो है लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। आ जाएं जी आगे, स्पाइसेस पे आ जाएं। होती इनको तो पहले 2 दिनों में ही, जब ये हफ्ता शुरू हो जाएगा, मुश्तरी ज़ोरा जो है आपस में मिल रहे हैं। जब भी मुश्तरी ज़ोरा मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, ज़हनी सुकून मिलता है। मैं होती अफराद के बारे में बात कर रहा हूँ, और इनके वक़ार में भी इजाफा हो जाएगा और सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा अप स्टार्ट, जैसे कहते हैं, अप स्टार्ट नहीं, अपडेट, सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सिर्फ ये है कि आप ज़हन में रखें कि ये जो मामलात मौजूदा फ़िलहाल आपको परेशान करें, ये सब वक्ती हैं, ये आपको छोड़ने वाले हैं। ठीक हो गया। और खामखा की इन मामलात को हल करने के लिए जल्दबाजी से काम ना लें। जल्दबाजी से उल्टे मामलात मज़ीद बिगड़ जाते हैं, मज़ीद पेचीदगी पैदा हो जाती है, इससे बचें। ठीक है। इस वक्त सूरज आपके 10वें खाने में है इन दिनों, और ये 10वें खाना जो होता है घरेलू ज़िंदगी के मुखालिफ होता है। तो इस हफ्ते आपको ये घरेलू ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसी हसासियत है वो आपको ज़्यादा महसूस होगी, लेकिन ये भी वक्ती असरत है। ये सूरज निकल जाएगा आपके 10वें खाने से जल्दी,
हफ्ते के अंदर अंदर। तो फिक्र ना करें, बाद में बहाल हो जाएगा आपकी खुद एतमादी। और जहाँ तक सेहत के तल्लक है, माली तल्लक है, वो ठीक नज़र आता है। अच्छा, तो आप ऐसा करें, जल्दबाजी से काम लेने। ये वक्ती तौर पर जो आप परेशान हैं, इस परेशानी को दूर करने के लिए नर्वस ना हो और जल्दबाजी से कोई हरकत ना कर बैठे, से मामला मज़ीद पेचीदा हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। अच्छा। और इनकी ज़िंदगी में ये है कि अगले जो 2-2.5 साल हैं बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में बड़ी तफसीली बात होगी अगले 2-3 हफ्तों में इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा प्रोफेसर, अब ये चलें, प्लैनेट्स का तो हमने, बरूज का तो जिक्र कर लिया। एक और, मुझे बहुत सारे लोग, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं जी, ईमेल्स आई हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि ये जो नाम है, इनके लोग नंबर निकलवाते हैं। हाँ जी, ये जो, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी पर्सनैलिटी पर? ये कोई ख़ास तरीका है जी। मैं इस सिलसिले में मेरा कोई मुताला नहीं है, ना मैं ये काम करता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ बताएं। एक तरीका है सर, उस तरीके को समझना पड़ता है, और तरीका बड़ा मुश्किल है। अच्छा अच्छा। लोग ट्राई करते हैं और उनके जैसे उनका दावा है लोगों का कि हम जो भी नंबर निकालते हैं लोगों से इनाम उनको मिलता है और फ़ायदा उठाते हैं। तो ये उन लोगों का एक तरीका है और बड़ा पेचीदा तरीका है। इसके लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन उसका, इसके लिए कोई ना कोई उस्ताद मिल सकता है। आप नहीं, ये जो एक आदात का, अददी नंबर का ये जो इल्म है, ये भी एक कदीम इल्म होगा डेफिनेटली। ये जो, हाँ, दूसरा इल्म है, जैसे ये मैं बताता रहता हूँ। नहीं, जैसे अब ये लोग नंबर निकालते हैं। हाँ, ये सर ये पुराना इल्म है, लेकिन अब ये ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है। लोग नंबर निकलवाते हैं। लोग नंबर निकलवा के, तो क्या मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, उससे क्या इम्पैक्ट होता है? इसका ये इम्पैक्ट है कि अगर वो नंबर टैली कर जाता है, उस नंबर से जो उन्होंने रखा होता है उससे टैली करेगा, तो आपको इनाम मिलेगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। लोग इस पैसे को ज़हन में रख कर बेचारे ये कोशिश करते रहते हैं। पैसा लगाना पड़ता है, जिन लोगों से पूछते हैं वो भी पैसा लेते होंगे, और जिन लोगों के पास जाकर ये जमा कराते हैं वो भी पैसा लेते हैं। तो जिनका इनाम निकला है वो तो ठीक, लेकिन जिनका इनाम नहीं निकलता वो फिर इस तरह उनके पैसे ज़ाया होते रहते हैं। इस सिलसिले में जो मेरी तरफ से या हम दोनों की तरफ से लोगों को ऑफ़र है कि हारोस्कोप में ये बात नज़र आ जाती है कि नाम आ सकता है या नहीं आ सकता, तो इसलिए अलहदा नंबर वाले पास से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि उस नंबर, अगर कोई हमें अपनी तारीख पैदाइश, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, सही पैदाइश का जो दिन है या सही तारीख पैदाइश है, वो अगर हमें दे, उससे हम जायचा बनाएंगे। जायचा बनाने से पता चल जाता है कि नाम आपका निकल सकता है या नहीं निकल। बहरहाल ये मैंने, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे, जो मेरे जो अल्लाह ने थोड़े बहुत बेते, मैंने इसके बारे में पढ़ी हुई है, मीज़ानी अफराद का अगले साल इनाम निकलेगा। मीज़ान का अगले साल, क्योंकि उनके 5वें खाने में मुश्तरी आ रहा है। ठीक हो गया जी। ले जनाब प्रोफेसर साहब, आपने अच्छी खबर दे दी बिल आखिर। अब इजाज़त दीजिए नाजरीन, सोमवार को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ तज्ज़ियों और तबसरों के साथ, मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। और अगला जुमा जब आएगा तो फिर प्रोफेसर गनी जावेद साहब हमारे साथ होंगे और आपको बताएंगे कि प्लैनेट्स किस तरह से अब किरणें फेंक रहे हैं। फिर इख्तिताम पे ये मैं रिपीट कर देता हूँ, ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, और एक कदीम इल्म है। इसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।